सीपी मैडम उपस्थित हो चुकी हैं। आप एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करेंगे और अपने सभी डीसीपी डीआईजी लॉ एंड ऑर्डर छवि सर हैं, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी अपना स्थान ग्रहण करें। तेरी मुरलिया श्याम जी मन में बस गई तेरे प्रेम में राधा बस गई सागरिया ओ कान्हा कन्हैया में तुम भी बड़ी नादान मेरा राजा जी कर क्या कान्हा दी मुरली की सुर के कान कि हमारे श्री वीरेंद्र मलिक जी का स्वागत करने के लिए जो प्रतीक चिन्ह है वो आप ले आइए। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी सीपी मैम से कि कृपया आप मंच पर आ जाइए। और हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं अखिल ठाकुर जी, आप भी मंच पर आ जाइए। वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनको लाइफ टाइम अचीवमेंट से हमने 3 हमारे वरिष्ठ साथियों का हमारी टीम ने चयन किया था, तो जिनमें पहले हैं श्री वीरेंद्र मलिक जी, जिनका स्वागत हमारी सीपी मैम कर रही हैं। ऐसे लोग हमें प्रेरणा देते हैं। हम जो युवा और जो आने वाले पत्रकार हैं, जो युवा साथी हैं, उनको प्रेरणा का आप काम करते हैं और हमेशा आप प्रेरणादायक रहेंगे। सभी तालियों से आप इनका अभिनंदन कीजिए। सभी से रिक्वेस्ट है, तालियां बजाकर रिक्वेस्ट करूंगा हमारे सबके अग्रज, हमारे प्रेरणा के स्रोत श्री शंभुनाथ शुक्ल जी से कि आप कृपया मंच पर आ जाइए। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अनूप खन्ना जी से, जो समाज में एक उत्कृष्ट सेवा के लिए अहम आयाम स्थापित कर चुके हैं, कि आप आएँ सीपी मैम के साथ शंभुनाथ शुक्ल जी के सम्मान के लिए। और एडिशनल कमिश्नर हैं रविशंकर छवि जी, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कृपया मंच पर आ जाइए। यहाँ के पत्रकार, जुझारू लोग, जुझारू समाज सेवी, सबको मेरा नमस्कार। और ये नोएडा में नोएडा मीडिया क्लब बना है। एक तो उससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं अभी मीडिया सक्रिय है, और वो पुराने जमाने वाली नहीं, जैसे पहले सक्रिय हुआ था 80 के दशक में। इसके बाद तो मीडिया सीधे सीधे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, और जो आज छवि बन गई है मीडिया की, सबको पता है कि मीडिया का मतलब क्या है। मीडिया हम लोगों ने जब शुरुआत की थी, तो चाहे जिस अखबार में यही बताया था कि हमें सवाल उठाने हैं। हम सवाल उठाएंगे सरकार से, प्रशासन से, या जो भी जहाँ भी रहे। लेकिन अब वो सब खत्म हो गया, अब सवाल नहीं उठाते। हम सवाल का जवाब खुद ही देते हैं और फिर उसके मुंह से लिखवा देते हैं। सवाल भी अपना, जवाब भी अपना, मालूम है कि क्या कौन मंत्री क्या बोलेगा, नेता क्या बोलेगा, वही जवाब देती है। तो ये जो छवि बनी है पत्रकारों की, जिसे कुछ लोग पत्रकार भी बोलने लगे, ये तो गलत नहीं। देखा जाए अगर इसकी गहराई में जाए तो सही है।
दो शब्द की बजाय मैं छोटी सी कविता कह देता हूँ। जिंदाबाद। बाकी तो पत्रकारिता में जब कोई चर्चा होगी फिर हम लोग करेंगे कि प्रेस से मीडिया बनने की कहानी है, इसमें फिर कोई चर्चा करेंगे। होली के रंग का मामला है, रंग बहुत है जीवन में, रंग बहुत है जीवन में, फिर भी जीवन बेरंग बना क्यों? बेरंग इसलिए बनता है कि हम अपने आसपास के रंग को देख नहीं पाते। सुबह की लाली सूरज वाली आसमान में लाल रंग भर देती है, सुबह की लाली सूरज वाली आसमान में लाल रंग भर देती है, और चमकती धूप दोपहर की सब कुछ पीला कर देती है। जीवन हरा भरा रखती है धरती की हरियाली, और डराती है हम सबको रातें काली काली। मिट्टी के तो कई रंग हैं पर नीला है सागर, मिट्टी के तो कई रंग हैं पर नीला है सागर, इंद्रधनुष सतरंगा लेकर आता है नीला अंबर। झिलमिल तारे और चांदनी रंग सफेद चमकाती, और सुबह लेकर बूंदे अपनी शबनम भी आ जाती। ये सारे रंग भरकर अपने अंदर कर डालो दिल के भीतर सागर मंथन, तब उससे निकलेगा ऐसा एक रंग जो भर देगा बाहर भीतर उमंग। सब उसे कहेंगे प्रेम रंग, बिखरा देगा जो नौ तरंग। जीवन होगा तब रंगा रंग, छा जाएंगे हर तरफ रंग। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मीडिया क्लब की तरफ से होली मिलन समारोह में उपस्थित हमारे लोकप्रिय विधायक और मेरे बड़े भाई की तरह इनका प्यार हमेशा मुझे मिलता रहता है, आदरणीय पंकज जी, हमारे महानगर के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, सीपी मैम, डीएम साहब सुभाष जी, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जबकि अब फिलहाल में खेल सचिव हैं, और हमारे सभी मीडिया बंधुओं और पंकज जी जिन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम करा, मैं सभी का दिल से धन्यवाद देता हूं और सभी को होली की शुभकामना देता हूं। और इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने सम्मान जो दिया है उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूं कि हमारी जो होली है सब प्यार से अच्छे से सब मनाएंगे। खुशियां जिस तरह से होली में रंग भरे जाते हैं, ऐसी हमारी ज़िंदगी में लाइफ में ऐसे रंग भरें और आप सब खुश रहें। और जिस तरह से आप सब मीडिया बंधु बैठे हैं, जिस तरह से आप एक सच्चाई लिखकर हम सबको आगे बढ़ाते हैं, हमारी कोई भी समस्या को लिखते हैं, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और दोबारा पुनः मैं आपको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मीडिया क्लब की तरफ से आयोजित इस सम्मान समारोह में सर्वप्रथम तो हम विलंब से आने के लिए क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन होने के नाते ऑफिस से उठ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर उपस्थित हमारा के लोकप्रिय विधायक श्री पंकज जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री चौधरी जी, नोएडा महानगर के अध्यक्ष श्री गुप्ता जी, आज यहाँ पर इस प्रतिष्ठित मंच से सम्मान प्राप्त किए गए सभी लब्ध प्रतिष्ठित पत्रकार बंधु और साथी, यहाँ पे इस प्रतिष्ठित एलुमनाई के साथ खड़े होना और स्टेज को शेयर करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान का विषय है। मैं अभी माननीय विधायक जी से कह रही थी कि यहाँ पे जितने भी लोगों को आज सम्मान दिया गया है, उनका अनुभव जितना लंबा है उतनी तो अपनी उम्र नहीं हुई है, लेकिन तीनों के ही आशीर्वचनों से कुछ चीजें हैं जो सीखने वाली। वो ये कि आपकी पैदाइश चाहे जहाँ भी हो,
आपकी शुरुआती कर्मस्थली चाहे जहाँ भी हो, यदि आप में प्रतिभा है और उस प्रतिभा को के माध्यम से अपने सपनों को साकार करने की एक जुझारू क्षमता है। मैं सबका नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ, फिर और लोग छूटेंगे, इसलिए पंकज जी और पूरी टीम हम लोगों के बीच में आज उपस्थित पुलिस कमिश्नर श्रीमती लक्ष्मी जी, सुहास जी, आज सुहास जी कई तरीके से खेल सचिव भी, पूर्व पीएम भी, यहाँ के आज आपने कहा कि एक नागरिक के रूप में भी, और उससे बड़ी चीज़ ये है कि आज होली के समय के एक दिन पहले हम लोगों को अवसर मिला है कि हमारे उत्तर प्रदेश का सिर्फ शहर में, शहर, प्रदेश, देश का ही नाम विदेश में जिन्होंने रोशन किया है, ऐसे हमारे सुहास जी, सभी मीडिया, हमारे भाजपा के अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी, हमारे जिला पंचायत अध्यक्ष अमित जी, सभी माली जी, अशोक जी, आग्नेय विनोद जी, खन्ना साहब, सुखबीर जी, सभी भाइयों बहनों, सब लोगों को कामनाएं होली की। बहुत अच्छे तरीके से अपनी सब बातों को अभी सुहास जी ने भी हल्के फुल्के अंदाज में, आपने भी, और उसके बाद लक्ष्मी जी ने भी सब बातों को रखा है। लेकिन मेरा भी, जैसे आपने कहा वैसे ही मेरा भी सौभाग्य है कि यहाँ जब मैं काम करने के लिए आया तो नोएडा का परसेप्शन जैसा था वो मुझे लगता है कि किसी अधिकारी को भी एक बार आकर यहाँ जब ज्वाइन उस समय करते होंगे तो अगर वो ईमानदार है तो बहुत सोच में पड़ते होंगे कि कैसे यहाँ पर काम करना है। तो जब मैं 17 में आया था तो ऐसी ही छवि बनी हुई थी, मुझे भी लगता था कि यहाँ पर कैसे काम करेंगे, लेकिन मन में ये था और उस समय मैंने यही कहा कि गलत होने नहीं दूंगा और मैं सही किसी तरीके से रुकने नहीं दूंगा, ये बात मैंने कही थी। और सबका सहयोग उसमें, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन का हो, फिर उसके बाद अब मीडिया के आप सब लोगों का हो, सामाजिक कार्यकर्ता जितने थे उन सब लोगों का हो, सभी का बहुत सहयोग मिला। और धीरे धीरे जो 2017 में जो हालत थी कि सड़क की सफाई करने के लिए भी हम सब लोगों को एक बार परेशान हो जाना पड़ता था, आज धीरे धीरे अब नोएडा अपना एक स्थान हम लोगों को हासिल होने लगा है देश में स्वच्छता में। काम लूँगा तो समय लगेगा, तो मैं सबसे क्षमा चाहते हुए सबसे पहले होली बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे लगभग 3 साल, एक मैंने कम गौतम बुद्ध नगर में समय बिताने का अवसर दिया। मुझे याद है जिस पल में मैं जब ज्वाइन किया था बहुत सारी चीज़ें जिज्ञासाएं, बहुत सारी चीज़ें मन में थी, और 3 साल कैसे समय बीत गया वो समझ में ही नहीं आया। मैं आपके माध्यम से, क्योंकि आप यहाँ के निवासियों को भी प्रतिनिधित्व करते हैं, जो प्यार सम्मान गौतम बुद्ध नगर ने मुझे दिया है वो मैं ज़िंदगी भर हमेशा याद रखूँगा। और कहीं ना कहीं मेरे दिल के एक कोने में जो आप लोगों ने सम्मान प्यार दिखाया है वो हमेशा ही याद रहेगा। और मुझे लगता है कि संबंध का तो शुरुआत है, क्योंकि अभी मैं यहाँ पर इस जन पर पद पर नहीं हूँ, तो मैं भी आप जैसे एक सामान्य निवासी हूँ, तो इसलिए असली अगर कोई संबंध शुरुआत होती है तो अब से शुरुआत होती है। तो आप जब भी लखनऊ आते हैं या हम जब गौतम बुद्ध नगर आते हैं, अभी वो संबंध पद की नहीं रहेगी, अभी संबंध एक इंसान से दूसरे इंसान के रहेगी। मुझे आशा है, उम्मीद है कि जो संबंध हम लोगों ने बनाया है तो ये हमेशा जीवन ऐसे ही रहेगा। पुनः आप सबको होली की शुभकामनाएं। और मैं, क्योंकि यहाँ माननीय विधायक जी है, सीपी मैम है और बाकी हमारे पुलिस विभाग के भी साथी और अधिकारीगण हैं, मैं उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के सहयोग के बिना हमेशा सहयोग प्यार। और आपसे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जो संबंध हम लोगों ने बनाए हैं, आई थिंक इट स्टे थ्रू आउट द कोर्स ऑफ आवर लाइफ। पुनः यहाँ मुझे सम्मान दिया, गौरव दिया, आपने इस लायक समझा कि आज की तारीख में मैं पदधारक तो हूँ नहीं, एक सामान्य निवासी को आपने बुलाया है, सम्मान दिया है, उसके लिए तो पुनः आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। पंकज जी ने कहा कि धन्यवाद ज्ञापित करना है आपको, तो मैंने कहा यार मुझे आप रहने दीजिएगा, आप ही कर दीजिएगा, सबके आप अध्यक्ष हैं, आप ही कर देंगे, सबका काम चल जाएगा। लेकिन आपने नहीं माना। ये जो नोएडा मीडिया क्लब है, इसके पीछे बहुत छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। तो एक हमारे साथी दादरी से हैं, मैं दिल्ली जाना से हूँ, तो मेरे साथी उनको मैं देखने के लिए गया, उनको हार्ट की प्रॉब्लम हुई, मेट्रो में भर्ती थे,
मैंने उनसे पूछा, मैं ये सोच के गया था कि कोई दिक्कत होगी तो बातचीत करके या कुछ पैसे वैसे की दिक्कत होगी उसे एडजस्टमेंट कुछ कराते रहे, लेकिन वो जैसे मैं पहुंचा उन्होंने कहा कि नहीं मैं सब ठीक है, वो चाचा जी कहता था मुझे, तो मैंने कहा ठीक है कोई पैसे वैसे की दिक्कत नहीं। वो हमारा जो इंश्योरेंस था ना वो मीडिया क्लब से था, ग्रेटर नोएडा क्लब जो बना हुआ है। जब वो मैंने कहा बोले कि कितना बिल आया, बोले लगभग 3.5 या 4 लाख का था वो। तो मैंने कहा अच्छा, मैंने उससे तो कुछ ज़्यादा नहीं कहा। मैं नीचे उतरा, मैंने तुरंत फोन मिलाया धर्मेंद्र चंदेल को, वो मेरे साथी काम करते। मैंने कहा क्या धर्मेंद्र क्या ऐसा कुछ हुआ है? बोले हाँ